ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, आज मैं आपको संतों की महिमा और जो संत वस्त्र धारण करते हैं भगवा, उन वस्त्रों की महिमा सुनाने जा रहा हूं आज। जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। एक चोर था। वह चोर रोज चोरी करता और अपने घर का निर्वाह करता। एक दिन उसने सोचा कि रोज छोटी छोटी मैं चोरियां करता हूं, क्यों ना एक दिन बड़ा ही हाथ मार लो, बड़ी चोरी कर लो। पकड़ा गया तो जेल में पूरी जिंदगी भर खाना पड़ेगा। अगर यदि पकड़ा नहीं गया तब भी पूरी जिंदगी भर ऐसे खाऊंगा, आनंद से खाऊंगा। उसने सोचा कि इस राज्य में सबसे बड़ी चोरी है तो राजा के यहाँ की। राजा के यहाँ चोरी करने का प्लान बनाया और एक दिन वह राजा के महल में प्रवेश कर गया। राजा के महल में प्रवेश कर गया तो अब एक जगह पहुंच गया। पहुंच के उसने सांस ली और फिर देखते हैं ना कि किसी को पता तो नहीं लगा, किसी को खबर तो नहीं लगी, तो शांत बैठ गया चुपचाप करके। तो देखा बगल के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। तो उसने दीवार पे कान लगा के सुनने की कोशिश की। उसने सोचा शायद बगल के कमरे में जो है उनको मेरा आने का पता लग गया है। उसने दीवार पे कान लगाए और सुनने की कोशिश की कि बगल के कमरे से क्या बातें हो रही है, क्या आवाजें आ रही है। तभी तो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। यह कहावत इसलिए है क्योंकि उस चोर ने कान लगाया और कमरे में से जो आवाजें आ रही थी उनको सुनने लगा। तो वहां पे राजा रानी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। राजा कहने लगा, हे रानी, हमारी कन्या जवान हो गई है, राजकुमारी जवान हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, इसकी शादी करने की सोच रहा हूं। परंतु दामाद हमें ऐसा चाहिए जो कि सात्विक भाव का हो, उसमें कोई व्यसन न हो। तो रानी मुस्कुरा के कहने लगी, हे राजा, इस कलयुग में ऐसा कहां मिलेगा। हाँ, यदि तुम्हें ऐसा कोई दामाद चाहिए कि जिसमें कोई व्यसन ना हो और बड़े सात्विक भाव का हो, तो एक ही जगह मिल सकते हैं आपको दामाद। राजा कहने लगे, कहाँ? कहते वो बाहर आश्रम है एक बहुत बड़ा, उस आश्रम से एक युवक पसंद कर लो और राजकुमारी का विवाह कर दो। राजा बोले, अरे वाह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह तुमने बहुत ही अच्छा सरल उपाय बताया है। यदि कोई सात्विक भाव का कोई मिलेगा जिसमें कोई व्यसन ना हो तो वो आश्रम में मिलेगा। मैं कल ही जाऊंगा और वहां से कोई अच्छा सा युवक ढूंढ के चयन करके लाऊंगा। यह बातें चोर सुन रहा था। चोर ने कहा, छोड़ो चोरी। वह चोर उस आश्रम में आ गया, विद्यार्थियों के कपड़े पहन के ऋषि कुमार जैसा बन के वहां पे बैठ गया। उसको मालूम था राजा आएगा। राजा आया। राजा ने सबसे पूछा, संत महात्माओं को अपनी बात बताई कि मुझे कोई ऐसा दामाद चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो संतों ने कहा, इतने ऋषि कुमार हैं, इतने युवक हैं, सबसे पूछ लीजिए। भला जो संसार छोड़ करके भगवान के रास्ते पे हो वह दोबारा ऐसे प्रपंच में क्यों पड़ेगा। तो सबने मना कर दिया। तो वो चोर जो था वो कहने लगा कि मैं तैयार हूं, मैं शादी करूंगा,
क्योंकि मेरे पिता ने कहा था कि बेटा सन्यास लेने से पहले, सन्यासी बनने से पहले एक बार गृहस्थ आश्रम जरूर अपनाना। इसलिए मैं तैयार हूं, मैं शादी कर लूंगा। जैसे पता लगा पूरे राज्य को, उस चोर को जो सन्यासी बना हुआ था, ऋषि कुमार बना हुआ था, उसको रथ पे बिठाया और जैसे ही राज्य में प्रवेश हुआ, चारों तरफ से उसकी जय जयकार होगी, चारों तरफ से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार, चारों तरफ से उसके नाम के जय जयकार होने लगी। अब वो सन्यासी महल में पहुंचा। महल में पहुंचते वो जो चोर सन्यासी बना हुआ था, उसने देखा इतनी श्रद्धा, इतने भाव, लोग उनके चरण छुए, उनकी पूजा हो रही है चारों तरफ से। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन रात्रि को वो राजा के पास गया कि हे राजन, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। राजा ने कहा हाँ बोलो बेटा, बताओ। कहने लगे महाराज जी, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई ऋषि कुमार नहीं हूं, मैं एक चोर हूं और मैं ये चोरी करने के लिए आपके महल में आया था। तो मैंने आपकी और आपके पत्नी की, दोनों की बातें सुनी, मेरे मन में लालच आया और राजपाट का लालच लेकर मैं उस आश्रम में चला गया और मैंने वस्त्र धारण किए और ऋषि कुमार बन के आपके पास आ गया। परंतु 3 दिन तक, जब से मैं इस महल में आया हूं, लोगों का श्रद्धा भाव देख करके, इतनी आस्था देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया कि कुछ समय के लिए मैंने झूठा ही सही यह भगवा चोला जो अपने धारण किया है, खाली मैंने ये चोला धारण किया, झूठ मूठ का चोला धारण किया, तो मुझे इतना मान सम्मान, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत मिली है। जिस दिन मैं असली का चोला पहन के आश्रम में चला गया संतों के बीच, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। राजा जी क्षमा करना, मैं यह शादी नहीं कर सकता, अब मैं आश्रम जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो भक्तों, देखा आपने, यह चोले की महिमा है, यह भगवे चोले की इतनी महिमा है। उस चोर ने इस भगवे चोले को धारण किया तो उसकी आत्मा ही बदल गई। तभी तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हम जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, हमारी भावना भी वैसी ही जागृत होती है। यदि हम धोती कुर्ता तिलक चंदन माला पहन के, पटका लगा के हम कहीं जा रहे हैं, तो हमारे मन के भीतर भगवान की एक आस्था होती है, बड़ा सात्विक भाव होता है। हम कभी गलत काम करने की तो बहुत दूर की बात है, गलत काम करने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए संतों का और इस भगवे चोले का मान सम्मान करो। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।